हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की खोली पोल। सीएम सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, पूछे कई सवाल। कांग्रेस बताए कि अपने 60-70 साल के शासन में कभी भी और कहीं भी सभी फसलों पर एमएसपी दी है। हुड्डा राहुल गांधी जवाब दे, इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना राशि कभी दिया है। हुड्डा जवाब दे, मुआवजे के नाम पर 2-2 रुपए का चेक किसानों को देते हुए उन्हें शर्म क्यों नहीं आई। हुड्डा बताए कि किसानों की जमीन छीनकर दामाद जी को देने के बाद किसानों से किस मुंह से नजर मिलाते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अब किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर, हुड्डा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को ये कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया है। बता दें आपको कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर ज्यादातर किसानों की तादाद है। अगर आप देखेंगे किसान आंदोलन की भी अगर शुरुआत कहेंगे तो हरियाणा से सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए कभी भी कांग्रेस द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। लेकिन जब बात राजनीति की आती है, जब बात राजनीति को रोटियां सेकने की आती है, तो हमेशा से किसानों के मुद्दे को आगे करके कांग्रेस ने इसे लेकर किसानों को बहलाने फुसलाने का काम जो है किया। लेकिन अब साफ तौर पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया है। नायाब सिंह सैनी ने कई सारे सवाल जो इनसे पूछे हैं, काफी एक लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया जिसमें वो कहते नजर आए कि किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक की लूट का गवाह है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी आज बापू बेटे से कुछ सवाल पूछते हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दे। और इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे। पहला सवाल वो पूछते, भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलों में एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बनाया। कांग्रेस बताए कि अपने 60-70 साल के शासन में कभी भी और कहीं भी सभी फसलों पर एमएसपी दी है। आगे जो है वो सवाल करते हैं, किसानों को सालाना 6,000 देने की शुरुआत भाजपा की मोदी सरकार ने की। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दे कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना राशि कभी दिया है। अगला सवाल जो है पूछते हैं वो, भाजपा सरकार ने हरियाणा के किसानों को खराबे पर मुआवजा दिया है। हुड्डा जवाब दे कि मुआवजे के नाम पर 2-2 रुपए का चेक किसानों को देते हुए उन्हें शर्म क्यों नहीं आई। अगला सवाल वो पूछते हैं कि भाजपा के 10 साल के शासन में किसान की 1 इंच जमीन पर किसी की बुरी नजर नहीं लगने दी। हुड्डा बताएं कि किसानों की जमीन छीनकर दामाद जी को देने के बाद किसानों से किस मुंह से नजर मिलाते हैं। कांग्रेस और उसके CLU गैंग के चाल चेहरा चरित्र को हरियाणा का एक एक किसान पहचानता है। अगर राहुल गांधी और हुड्डा जी किसानों से कान पकड़कर 100 बार भी माफी मांगे तो भी किसानों के साथ की गई अपनी गलती से मुक्त नहीं होंगे। आखिर में कहते हैं वो कि किसान की आशा भी भाजपा है और भरोसा भी भाजपा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा की जो कि हम बात कर रही हैं, कृषि प्रधान राज्य है, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है और यहाँ पर किसानों की तादाद भी ज़्यादा है और जो है काफ़ी किसानों से रिलेटेड मुद्दे भी देखने के लिए मिलते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने हमेशा उन्हें भड़काने का काम किया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आज ये किसानों को लेकर बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान के सुसाइड का मामला सामने आता है, फार्मर सुसाइड के मामले सामने आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सुसाइड के आंकड़े उन्हीं राज्यों में देखने के लिए मिलते हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वो, और वहां पर वो कुछ नहीं करते हैं किसानों के लिए। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो किसानों का मुद्दा उठाकर
लेकर राजनीतिक वोट बटोरने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमेशा से ये मुद्दा जो है अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उठाया, बीजेपी के कई नेताओं ने मुद्दा उठाया है। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन दामाद जी टर्म जो है इस्तेमाल करते हुए कहा कि किसानों की जमीन जो है ये छीनकर दामाद को दी जा रही है, ये बड़े पैमाने पर जो है यहाँ घोटाला किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा। और किसानों की हितैषी की होने की बात करते हैं, ये दिखाते हैं कि किसानों के लिए इनके मन में बहुत जगह है, किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अपने दामाद के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, जिन्हें दामाद को जिससे जमीन छीन कर उनके पॉकेट और उनका घर भरने का काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो अब ऐसे में आपने साफ तौर पर देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामने आकर ये बात रखी है और कई सारे सवाल जो है हुड्डा, राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा है और ये कहा है कि इन सवालों की अगर हिम्मत है तो जवाब जरूर देने चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किसानों के साथ हमेशा से सिर्फ छल किया है और उन्होंने कई सारे सवाल जो है पूछे हैं, जिसपे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके कई सारे सवाल राहुल गांधी, कांग्रेस, हुड्डा से पूछा है और साथ ही साथ उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का भी जिक्र किया है अपने पोस्ट में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सैनी साहब ने जो कहा है, नायब सिंह सैनी ने बड़ा स्पष्ट और इतना आप समझ लीजिए इतनी फैक्ट बात कही है, जिससे पूरे आप समझ लीजिए हरियाणा में लोगों का भरोसा था। वो लोग कहने लगे कि मेरा भरोसा आप पर है और भाजपा पे भरोसा। उन्होंने जो मेन बात कही वो ये कही कि 24 जितनी फसलें थी सभी पे बीजेपी ने एमएसपी दी, सभी पे दी। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए जितनी फसलें थी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फसल छोड़ी हो, सब पर दी। वहीं कांग्रेस ने अभी तक ये वादा नहीं किया, उन्होंने कहा है कि मैं दूंगा ज़रूर एमएसपी, परंतु 24 के लिए नहीं कहा है। ये देखिए गोल का जवाब कांग्रेस का, कांग्रेस 24 पे नहीं देगी। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बतला दें कि अभी तक के इतिहास में कांग्रेस ने किसी राज्य में सभी फसलों पे एमएसपी नहीं दी, किसी अभी तक के इतिहास। दूसरी आपको बता दें, यही नहीं, इन्होंने तेलंगाना में कहा था सरकार आते ही, और तेलंगाना में नहीं दिया सर, ये भी कहा था आते ही सभी किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा तेलंगाना में, एक का माफ़ नहीं हुआ। यही पोजीशन कर्नाटक में, कर्नाटक में किसानों का बाढ़ पे, सूखे पे बहुत नुकसान हुआ था। उन्होंने तटीय क्षेत्र के भी उनसे किसानों से कहा था, एक भी सुविधा नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 70 साल के इतिहास में, नायब सिंह सैनी ने कहा है 70 साल के इतिहास में ये कांग्रेस ने कोई फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी। दूसरा पॉइंट उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि 6,000 रुपये की हम पेंशन दे रहे हैं, 6,000 रुपये की किसानों को दे रहे हैं, इन्होंने अभी तक क्यों नहीं दी ये राशि इन्होंने, जबकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र के, केंद्र सरकार के घोषणा पत्र में 2019 में, 2024 में, इसके पहले राज्य के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा अभी तक क्यों नहीं दी। ये भी आपको बतला दें कि इसके पहले सिर्फ हरियाणा एक राज्य था जिसमें कांग्रेस ने हमेशा कहा, बंसी लाल के समय कहा और ख़ास तौर से भजन लाल के समय कहा और हुड्डा के समय कहा सभी के कर्ज माफ़ कर देंगे, एमएसपी देंगे और किसानों को अतिरिक्त आय देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि उर्वरक हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे। उर्वरक सबसे ज़्यादा ब्लैक मेलिंग, सबसे ज़्यादा हाई रेट में कांग्रेस के उसमें भी। भाजपा ने क्या किया आपको बता, भाजपा ने 6,000 रुपये वो दिया, उर्वरक फ्री में दिलाए, मिट्टी वगैरह की जांच किसानों की फ्री में हुई। यही नहीं, भाजपा ने गाँवों में पट्टेदारों को स्थायी भूमि का स्वामित्व मिलेगा, ये स्पष्ट रूप से संकल्प लिया है। इस बात का घोषणा पत्र के साथ ये संकल्प लेके कहा और भाजपा ने ऐसा किया भी है। आपको बताएं, पट्टेदारों को मध्य प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया, इन्होंने नहीं दिया। और भाजपा ने इसके पहले भी पट्टेदारों, आपको बताना है इन्होंने तीसरी बात एक और कही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब भी कोई फसल ख़राब हो जाती थी तो हमेशा इनका मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के कि हम फसल का आपको बीमा देंगे। किसी को बीमा कांग्रेस की हुकूमत में कभी नहीं मिला। भाजपा ने इधर 10 साल में फसल खराब पे सभी को बीमा दिया है, उसके अलावा मुआवजा दिया, जो मुआवजा कई लाख रुपयों में
और आपको सबसे बड़ी बात आ रहे हैं कि प्रत्येक किसान को दिया है, किसी का भी मुआवजा जो है वो 20,000 से नीचे नहीं। वहीं हुड्डा ने क्या किया था, 2-2 रुपए का मुआवजा दिया था, 2-2 रुपए का, 3 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 2 रुपए 75 पैसे, 5 रुपए, 6 रुपए। आपको बताना 10 साल में किसी भी किसान की 1 इंच ज़मीन नहीं गई। ग्राम समाज की काफ़ी ज़मीनें गरीब किसानों को मिली, किसी भी एससी की ज़मीन नहीं गई। और आपको बताना इनके 10 साल में एससी की काफ़ी ज़मीनें, किसानों की काफ़ी ज़मीन चली गई। तो वहाँ के किसान बतला रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारी जो मतलब ज़मीन थी वो उनके गुंडे आते थे, हुड्डा के कांग्रेसी गुंडे आते थे, जो कहते थे ये 3-4 लाख रुपए बेच दो, मैक्सिमम 6 लाख से ज़्यादा देते नहीं थे। 20 करोड़ रुपए की जगह हड़प लेते थे, वो कह देते थे और बाद में कहते थे जीजा जी के लिए चाहिए। तो जीजा जी के नाम पे काफ़ी नामी और बेनामी संपत्ति ली गई और काफ़ी खेत लिए गए, उसमें फार्म हाउस बने। और आपको बता रहे आज ये पोजीशन है कि हम लोगों की ज़मीन, उसी ज़मीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है। लोग मांग रहे हैं, हम लोग देने को तैयार नहीं, मगर कोई गुंडा ही नहीं। उसी ज़मीन जो 4 लाख की बिकी थी आज 100 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर के आपको बताना है किसान विरोधी हैं और वहाँ की जनता कह रही हमें भाजपा पे भरोसा है, चूँकि इनका स्पष्ट नीति है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।